बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गई पाछे वाले गाँव मृदु बानी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी, कदम बिटक के नटट कटनी कटट, आटा चरचाई मित पट फहरानी, रस बरसाए तन तपनी बुझाए नैन, प्राणन रिझाए अब आए रस खानेरी, प्राणन रिझाए अब आए रस खानेरी। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 का रसखान कवि का आखिरी कवित्व है उसको मैं लेकर के आया हूँ। ये एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही है और कह रही है कि गोरज विराजय। गोरज माने होता है गाय के पैर से जो निकलने वाला गोरज, गो माने गाय, रज माने धूल, यानी गाय जब चलती है तो जो धूल उड़ती है वही गोरज विराजय। भाल माने होता है मस्तक पर, कहाँ? मस्तक पर, यानी श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से निकलने वाला धूल जो है वह विराजमान है, लगा हुआ है। और लहलही माने होता है लहरा रही है, बरमाल माने होता है बरमाला, और उनके गले में बरमाला लहरा रही है। आगे गैया, आगे आगे गायें चल रही हैं और पाछे ग्वाल, और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। और गावे मृदु बानरी, और गा रहे हैं। मृदु माने मीठी, बान माने बोली में, और मीठी मीठी बोली में गा रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से निकलने वाला धूल जो है वह विराजय सुशोभित हो रहा है, और गले में उनकी वनमाला लहरा रही है। आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं, और गावे मृदु बानरी, और मीठी मीठी बोली में वह गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, यानी यहां से हम लेंगे जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, इसको तैसी छोड़ दीजिए। लिखा है जिस, जैसी माने जिस प्रकार की ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर है, यानी जैसी उनके बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है, तैसी माने वैसी ही बंक चितवन। बंक माने होता है तिरछी, तिरछी। चितवन माने होता है नजरों में, ठीक है। यानी जैसी ध्वनि, धुनि जो है आवाज है बांसुरी की मधुर मधुर है, यानी जैसे उनके बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि है, तैसी माने वैसी ही वह तिरछी नजरों में मंद मंद मुस्कुरा रहे। कहती है हे सखी, हमने देखा है कि कदम, बिटप माने होता है वृक्ष, यानी कदम वृक्ष के निकट माने नजदीक, ठीक है। और तटनी माने होता है यमुना। कहती है हे सखी, हमने देखा है कदम वृक्ष के नजदीक, यमुना के तट माने होता है किनारे पर, किनारे पर। हमने देखा है कदम वृक्ष के नजदीक, यमुना के किनारे, अटा चढ़ी, अटा मतलब अटारी पे चढ़कर, कोठा पे चढ़ करके, चाह माने होता है देखा है हमने, यानी हमने अटारी पर चढ़ के देखा। इसका अर्थ यहां से निकालेंगे कि हमने, जिसको हम छत कहते हैं, जिसी को पहले अटारी कहते हैं, कि हमने अटारी पर चढ़ करके, चाह माने देखा है, चाह माने नेत्र होता है लेकिन यहाँ देखा, हमने देखा है कि कदम बिटक, यानी कदम वृक्ष के नजदीक, यमुना के किनारे। अब यहाँ पे पीत पट, पीत माने होता है पीला, और पट माने होता है वस्त्र, फहरा रहा है। पूरा स्लाइड का फिर से देखिए, लिखा है अटा चढ़ी, यानी हमने अटारी पर चढ़ करके चाह माने देखा है कि कदम वृक्ष के नजदीक, यमुना के किनारे पीला वस्त्र फहरा रहा है। इसका मतलब है कि रस बरसावें, यानी रस को बरसाते हुए, तन माने शरीर की, ताप माने कष्ट को बुझाते हुए, और
प्राण तन, यहाँ लिखिए, रस बरसावे, रस को बरसाते हुए, और तन और नयन की ताप माने कष्ट को बुझाते हुए, मिटाते हुए, प्राणन रिझावे, प्राणों को रिझाते हुए वह आवे रस खान भी। ऐसा लगता है कि वह रसों के खान भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं।